हेलो एवरीवन। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्योंकि लेवल 6 के दो शिफ्ट हुए थे तो ये पहला शिफ्ट है। इसके बाद मैं पार्ट 2 करके दूसरा शिफ्ट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि सीबीटी 2 का एग्जाम जो देने वाले हैं आप, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो इससे पहले लेवल क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन आए, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं और तैयारी को एक इनहांस करने की एक क्या होगी प्रक्रिया होगी इस तरह, ठीक है। तो बिना डिले किए आते पहला क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन मतलब बोलता है मगर पूछ लिया जाता है, 37 38 करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, तो दो दो में हो जाएगा। दो शिफ्ट था, एक अभी कर दे रहा हूँ, फिर तुरंत इसके बाद शिफ्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन हुए थे वो, ठीक है। कब हुआ था ये? 9/5/22 को हुआ था, दोनों शिफ्ट। डन है। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में कर सकता है। गुड। पी कार्य शुरू करता है और क्यू 7 दिन के बाद उस कार्य में शामिल होता है। बढ़िया। यदि आर शुरुआत से 8 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है तो आर कितने दिन तक कार्य किए? ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मैं दो मेथड बताता हूँ आपको। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो आप ऐसे करेंगे तो काम बन जाएगा, उसके बाद एक मेथड 2 होगा जो तुरंत बनने वाला होगा। डन है। तो आ जाइए, पहले सबसे पहले तो देख लीजिए कौन कौन है भाई साहब। पी क्यू आर है, पी क्यू आर कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन ले रहे हैं? ये 40 ले रहे हैं भाई साहब। ये कितने? ये 90 ले रहे हैं। और कितने ले रहे हैं भाई साहब? 36। हाँ या ना? अब यहाँ पे इसका क्या होगा? एलसीएम कितना होगा? 180 ना हो पाएगा, 40 नहीं कट पाएगा, 360। कितना होगा? 360। चलो भाई साहब 360 लिख दो। डन है। कितना होगा? 40 9, ये 9 होगा। ये कितने हो जाएगा भाई साहब? 4। 4 होगा, ये कितना? 10। डन है। चलिए, हम बोल रहे हैं जिसमें हम क्या करें, आर कितना दिन तक काम किया। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्यू 7 दिन बाद उसे ज्वाइन किया, शामिल हुआ, और आर शुरुआत के 8 दिन के बाद हुआ। हाँ या ना? मतलब पी तो स्टार्टिंग से बना हुआ था। हाँ या ना? काज पी स्टार्टिंग से था काम में। तो कितना हो जाएगा? मान लेते हैं काम एन दिन तक चला मेरे भाई। यदि काम एन दिन तक चला तो 9, यदि इफिशियंसी है पी का तो एन दिन तक काम करेगा, तो 9 एन काम कौन करेगा? पी। ये मेथड 1 है। आपको इस मेथड से करना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। 9 एन। चलिए, जब क्यू की बारी आई तो पहले बताइए क्यू कितना, क्यू 7 दिन के बाद ज्वाइन करता है। यदि काम एन दिन तक चला तो 7 दिन घटाइए, एन माइनस 7 दिन तक कौन काम किया? क्यू किया। मतलब 4 एन माइनस 7, और फिर क्या? और फिर प्लस क्या? और आर कितना? 8 दिन के बाद, मतलब एन माइनस 8। और इसका क्षमता कितना मेरे भाई? 10। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये सर बराबर हो जाएगा 360 के। यहां से आप एन निकाल लेंगे, और एन निकालने के बाद आप क्या बोलेंगे? हमें पूछा क्या जा रहा है? आर कितना दिन तक काम किया, तो आर एन माइनस 8 कर देंगे। वहां से आपका आर का टाइम निकल जाएगा। बट मैं ये करने नहीं जा रहा, ठीक। मैं जो करने जा रहा मेथड 2 उसको देखिए। आप ये कर लेंगे, ठीक है। आप सीवीटी 1 दे के आए हैं तो यहाँ से एन तो निकाल ही सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कर दूं मैं? हटाओ यार, कर ही देते हैं। एन निकाल देता हूँ, बस एन माइनस 8 नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलो आ जाओ। यहाँ पे कितना है? 9 एन। ये कितना? 4 एन माइनस 28। ये कितना मेरे भाई? 10 एन माइनस 80 बराबर 360। चलिए, अब कितना? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 23 एन, 30 एन, और बराबर कितना हो जाएगा? 108 जाएगा उधर। 108 है, ये कितना हो जाएगा? 108 468। एन बराबर कितना हो गया? 468/23, मतलब इतना दिन काम चला। पर आंसर इतना नहीं होगा। आंसर क्या होगा मेरे भाई? एन माइनस 8। एन माइनस 8 करके आप निकालेंगे आंसर, तो देख लीजिए क्या होगा। 468 बट्टा क्या? 23 माइनस 8 करेंगे 24, लास्ट में 4 जाएगा। लास्ट में 4 कौन सा है? ये नहीं है। 3 11 है, 15 23 है, 9 ये। डी विल बी आंसर। हाँ या ना? ठीक। मगर आपको इतना मुनाफा करने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं आपको, जो ये बताइए प्रभु, आर शुरुआत किया 8 दिन के बाद, हाँ या ना? तो हमें ये बता दीजिए पहले, जो जब शुरुआत किया आर, उससे पहले कितना काम हो चुका था? क्या जब आर ने शुरू किया काम करना तो उससे पहले कितना काम हो गया था? ये यदि बता देंगे तो काम हो जाएगा। हमने बोला आर 8 दिन के बाद शुरू किया, तो 8 दिन पहले पी तो काम कर रहा होगा 8 दिन तक, हाँ या ना? तो पी का एक दिन का औकात कितना मेरे भाई? 9। तो 9 है तो 8 दिन में कितना? 72 काम कर लिया होगा, माइनस 72 कर दीजिए, हाँ या ना? और क्यू 7वां दिन ज्वाइन किया, मतलब एक दिन वो भी काम किया होगा 7 से 8वां दिन आने में, यस और नो? तो 7 में एक दिन वो काम किया तो माइनस 7 कर दीजिए। अब ये पे यदि घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये 7 नहीं 4 है ना, एक दिन का क्षमता 4 है,
तो 4 घटेगा ना, 7 कैसे घटेगा, तो 4 घटा दीजिए। अब इसको घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 76 में से 360 घटे 284, 284। मतलब अब 284 काम ये तीनों मिलके साथ किया, क्या पी क्यू आर मिलके साथ किया। मैंने क्या मैं इतना ड्रामा से बचने के लिए सिंपल ये कहानी किया, जब हमें पूछा जा रहा है जो आर ने काम कितना दिन तक किया, तो हम बोले जब आर शुरू किया तो तीनों मिलके किया, क्योंकि लास्ट में वही ज्वाइन किया था, हाँ या ना। तो उससे पहले ये बता दीजिए आर से पहले काम हुआ कितना था, तो आर से पहले गुरुदेव पी किया था काम, और क्यू किया था, तो पी का काम घटा देंगे और क्यू का काम घटा देंगे, तो पी ने 8 दिन काम किया था और क्यू ने 1 दिन काम किया था, तो 8 दिन 72 में 4 घटा 284 काम आया। 284 काम अब तीनों मिलके करेंगे, उतना ही दिन करेंगे जितना दिन आर काम टोटल करेगा। तो 4 कितना लगेगा टाइम, 284 बट्टा कितना मेरे भाई, इसका एफिशिएंसी 9 4 13 10 23 बट्टा 23, मतलब यही तो आर का हो जाएगा ना टाइम, यस और नो। ठीक है, यही यदि पूछ लिया जाता आपका क्यू का टाइम तो 1 दिन ज्यादा हो जाता, यस ठीक, तो ऐसे निकाल देंगे। वैसे मेरे को टारगेट था आर करना, तो मैं ये आर के लिए सफिशिएंट मेथड है, यही आर द्वारा लगा टाइम होगा 284 बट्टा 23, मतलब क्या 3 दूना 6 8 24, एक ही दिख रहा है 4 के मल्टीपल, मतलब ऊपर तो क्या हो जाएगा, बी डी विल बी आंसर, डी विल बी आंसर। 1 2 3 4 इसलिए दे रखा है मैं, जो मतलब ऑप्शन में भी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, इसलिए एबीसीडी का यूज मैंने नहीं किया। बात समझ आ गई, क्लियर कट, हाँ या ना बताइए। ठीक है, मेथड 1 मेथड 2, मेथड 1 आप समझ लिए ऐसे हो सकता है, मेथड 2 ऑलवेज ऐसा होगा जो आपको तुरंत कैसे किया जाए उस पर ध्यान दिया जाएगा, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन ये है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के बाद 56,180 हो जाती है, और 3 वर्ष के बाद कितने प्रभु, 59,550.80 पैसा हो जाती है, धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि हमें आर पूछता तो थोड़ा आसान लगता, मगर यहाँ पे पी पूछ दिया तो थोड़ा अच्छा और बना दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो टाइम इसमें ले सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन में यदि टाइम लग रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है वो चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आ जाइए। सबसे पहले तो आर निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे प्रभु बता दो। 2 वर्ष में इतना हो रहा है, 3 वर्ष में इतना हो रहा है, सिंपल कहानी है। कितना है गैप, कितना ईयर का, एक ही गैप है, तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे कितना, ये कितना मेरे भाई 59.8, हाँ या ना। ठीक है, चलिए प्रभु यदि इतना है तो 1 ईयर का गैप है, तो यहाँ पे रूट रूट लेने कोई लफड़ा ही नहीं, सिंपल देखिए कितना बढ़ रहा है और वो कितना परसेंटेज है। पहले तो आप घटाइए, इसमें से कितना हो रहा है, 56,180 है क्या, 56,180 घटा दीजिए, 8 है 0 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 ये 3 हो जाएगा, ये कितना, ये तो कितना 3 ही हो जाएगा, मतलब कितना ये हो जाएगा 3370.8, 3370.8 हो जाएगा, हाँ या ना। तो 3370.8 मतलब ये इसका कितना परसेंटेज है, वही होगा ना आर, 33 पॉइंट समथिंग, मतलब कितना 5 छक्के 30 30 30 30 30, 5 छक्के 30, 6% के जब बात 1% की बात करेंगे तो 561, 6% की बात करेंगे तो 3000, और 6 या 3300 अप्रॉक्स हो जाएगा, ये एकदम एडजस्ट हो जाएगा। 8 छक्के 48 भी हो रहा है, 8 भी है प्रेजेंट, यहाँ पे 6% हो गया, हाँ या ना। आर आपका निकल गया 6%, कैसे कैसे समझे मैं यहाँ पे कैसे निकाल दिया, और ये देखिए आप 5680 रुपया कितना हो जा रहा है, इतना 1 ईयर का गैप, ये 2 ईयर की बात है और ये 3 साल की बात थी, हाँ या ना। यदि यहाँ पे एयर गैप 1 है तो यहाँ पे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखिए कितना परसेंट बढ़ा है, जो बढ़ा है वही आर होगा। यदि यहाँ पे 2 साल रहता और यहाँ पे 4 साल रहता तो 2 साल की गैप होता तो वहाँ पे रूट ले लेते, यदि 2 साल की गैप होता रूट लेते, 3 साल की गैप रहता तो क्या करते, क्यूब रूट ले लेते, हाँ या ना। यदि 1 साल का गैप है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखिए कितना बढ़ा, 5680 रुपया से कितना 59,550.8 पैसा हुआ, मतलब क्या 3370.8 पैसा बढ़ा, मतलब इसका कितना परसेंट है। यदि इनडायरेक्टली बोला जाए तो हम निकालेंगे कैसे, आर यहाँ पे निकालेंगे कितना 3370 बट्टा 8, और क्या करेंगे 56 180 गुने 100 कर लेंगे। और मैं इतना तुरंत कैसे निकाल लिया क्योंकि मेरे को पता है 1% की बात करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 561.8 रुपया हो रहा है, और यहाँ पे 3370 हमें दिख रहा है, जब 8 से 6 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, 6% हो जाएगा, बात खत्म। बात समझ में आया कि नहीं। अब मगर आर निकालना यहाँ पे नहीं है, आपको पी निकालना है। क्या निकालना है, पी निकालना है मेरे भाई। यदि पी निकालना है तो यहाँ पे ये 2 साल में हो जा रहा है, आपको आर पता है 6%, तो हमें बताओ आप पी का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 6% है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 36 12.36, 12.36 होगा ना। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आर यदि 6% है तो 2 साल का इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालते हैं सर, या तो यहाँ पे 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100 कर लेते हैं,
जब 100 करने जाएंगे तो 6 दूना 12 और 36/3 मतलब 12.36 इतना परसेंट होगा। मतलब पी का कितना 12.36% बट्टा गुने 100 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना 56,180 का। यहाँ से आप पी निकाल दीजिए। और वैसे भी यदि होता आप क्या करते, नहीं 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 112 ना, 112 यहाँ पे 112 होगा क्योंकि इतना तो इंटरेस्ट है 12.36 और 100 तो ये होगा ना क्योंकि मिश्रण की बात कर रहा है, ये ब्याज नहीं है ना केवल। तो 112.36 हो गई। अब देखिए कितना क्या करना है यहाँ पे करने जब जाएंगे सेम कहानी आगे दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ये 11 कितना 11,236 को 5 से गुना करेंगे तो 5680 होगा, ये 580 हो जाएगा, ये 55 बना देगा, मतलब ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये डबल जीरो यहाँ पे था तो पी आपका कितना निकल जाएगा 50,000 निकल जाएगा। हाँ या ना, एक इधर जाएगा, एक ऑलरेडी 4 जीरो यहाँ पे है, 4 जीरो है वहाँ पे कितना 5 आया। बात समझ में आई कि नहीं, यस और नो। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम ले सकता है, ये क्वेश्चन आपको टाइम ले सकता है, मगर यदि थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है। और टाइट सीबीडी 2 में क्वेश्चन एक ऐसा है, ये 5 क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम लगेगा और उसको आप कैसे किल करेंगे इस बात आपको डिपेंडेंसी होगी। यदि यही क्वेश्चन मेरे साथ मेरे शिफ्ट में आता तो मैं इसको कितना देर में करता, मैक्सिमम 30 सेकंड में लगता ना, क्योंकि मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, यहाँ पे दिखता मुझे ये आपको भी दिखना चाहिए। ये मत बोलना मास्टर प्रवचन दे रहा है, प्रवचन नहीं दे रहा मैं, ठीक है, ये आपको दिखना चाहिए भाई साहब। यहाँ पे 6% है, यदि इसको भी निकालने के लिए आपको टाइम लग रहा है, कैलकुलेट करें तो दिक्कत है। तैयारी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा करवा बोलता हूँ मैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको मैथ में ये आपको दिखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपको जब देख रहे हैं कि 56,180 है तो 1% प्रभु कितना हो जाएगा 561, और 561 और 3370 में देखने में 6 से मल्टीपल नहीं दिख रहा है आपको, क्या दिख जाना चाहिए भाई साहब। तो यहाँ पे आर हम 6 निकाल देते कितना 10 सेकंड में, 10 सेकंड में ये निकलता। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे ये कैलकुलेट करने नहीं जाता, जो आर 6 है तो 12.36 होगा, मन में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 6% का 2 साल का इफेक्टिव 6 6 12 और 36 12.36% होगा। जब 12.36% होगा और ये 2 साल में 56,180 हो जा रहा है तो ये क्या है 112.36% का वैल्यू है, 100% का वैल्यू निकालना, वही तो निकाल दिया मैंने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं काम चलेगा, जहाँ पे चलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं भी शॉर्ट ट्रिक का बहुत प्यारा इंसान हूँ और मैंने शॉर्ट ट्रिक बहुत ईजाद करके और बहुत करके हमेशा मैथ में बोला 100% लाया मैं नंबर, ठीक है। तो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बताया जाएगा, यहाँ पे बलजोरी नहीं घुसाया जाएगा शॉर्ट ट्रिक को, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को बलजोरी नहीं घुसाया जाएगा। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यही है जो यहाँ पे आपको 6% आने चाहिए, यहाँ पे ये मन में कैलकुलेशन होनी चाहिए और ऑलरेडी और शॉर्ट ट्रिक बन गया हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। चलिए आइए, हमेशा हम सब कुछ शॉर्ट ट्रिक से ही नहीं होता, ठीक। एक व्यापारी वृत्त की परिधि कितना 308 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मतलब क्या निकालना है आपको, देख लेना चाहिए 11 का मल्टीपल कौन कौन है इसमें, ए कितना हो रहा है 1 और 2 नहीं है, ये कितना है 2 और 1 नहीं है, ये कितना मेरे भाई 2 और 3 नहीं है, ये है 2 और 2 यही है, ये विल बी आंसर। आप वृत्त की क्षेत्रफल मांग रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पायर स्क्वायर होगा ना, पायर स्क्वायर में 22/7 है, 22/7 में 11 की इन्वॉल्वमेंट है, 11 की इन्वॉल्वमेंट है, आंसर 11 से कटनी चाहिए, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 11 से कटने वाला, ये थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, हाँ या ना बताइए, ठीक। वैसे निकालने जाएंगे तो कैसे करेंगे, वृत्त की परिधि है 2πr है, 2πr बराबर 308 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, फिर वहां पे पायर स्क्वायर करेंगे आर निकाल के, तो ऐसे काम क्या करना। अब ऐसे करना है तो कर ही लीजिए, आर कितना आ जाएगा 2 22/7 गुणे आर और 308, हाँ या ना, कट रहा है, कट तो रहा है 44 7 आर बराबर कितना होगा 49, ये 7 से कटेगा, आर 49 आ गया, पायर स्क्वायर निकाल दीजिए आप, पायर स्क्वायर इतना तो कर ही सकते हैं, आपको यही निकलेगा, ए विल बी आंसर, हाँ या ना, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, थोड़ा यदि पाई का चक्कर है और ऑप्शन में दिख रहा है तो वहां पे लगाइए और आंसर निकालिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पे आइए, क्या बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ, गुड, शंकु का आधार त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने की लागत 25 है, संयुक्त वस्तु को पेंट करने में लागत कितना है। आइए क्वेश्चन बढ़िया है, क्या कर रखा है, यहाँ पे एक अर्धगोला है ऐसा कुछ, उस पर शंकु बना रखा है, क्या ये शंकु बना रखा है, शंकु बना रखा है, हाँ या ना। तो बोला जा रहा है इसको पेंट करने में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपए खर्चा है, कितना 25 रुपए खर्चा है, तो पूरा पेंट में कितना लगेगा, तो हमको बताइए। सर्वप्रथम इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फिगर है इसका पूरा आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा बाह्य वाला, क्योंकि प्रिंट करते हैं तो बाहर करते हैं प्रिंट, हाँ या ना, अंदर तो नहीं करते ना, तो बाहर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बाहर क्षेत्रफल में क्या क्या इन्वॉल्व है,
ये शंकु है मतलब पाई आर एल यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों निकाल देंगे तो काम बन जाएगी। ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बात समझिए, और यहाँ पे पाई आर एल होगा, ये दोनों निकाल दीजिए, काम हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो निकालने के लिए दे क्या रखा है, इसका यदि व्यास दे रखा है कितना प्रभु, व्यास दे रखा है 12, तो ये कितने होंगे, ये 6 होगा, यस और नो, हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई दे रखा है, मतलब ये भाई साहब कितने हैं, 8 है, क्या है 8 है, ये 8 है 6 है, तो आंख बंद करके तो इतना बता सकते हो ये 10 होगा, कि यहाँ भी आप लगाने जाएंगे स्क्वायर करेंगे 64 36 फिर 10 है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आप लोग शिक्षित हैं, प्रॉपर समझ रहे हो ना आप, प्रॉपर मतलब क्या, सीबीटी 1 क्रॉस करके आ रहा है आप लोग, सीबीटी 2 वाला के लिए क्वेश्चन है ना। चलो बेसिक तो फाउंडेशन चल नहीं रही है कि बबुआ ऐसे लिखा 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर फिर 10 लिखा, ना ना ऐसा काम ना चले, ठीक है, फाउंडेशन में पढ़ाना पड़ता है ऐसे, बट अभी अब मैं नहीं करूंगा ये सब। 10 हो गई, अब निकाल दीजिए ना इसको, कुछ है क्या, पाई, पाई को पाई छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे पाई स्क्वायर का लागत दे रखा है, आर कितना मेरे भाई 6, और एल कितना 10 निकाला आपने, प्लस 2 पाई आर, 2 छोड़िए, पाई को पाई छोड़िए, आर कितना मेरे भाई 8 6 36 हो गया, ये हो गई 36, कितना हो गया 60 पाई, और यह कितना 72 पाई, कितना मेरे भाई 2 132, है ना 132 हो गई। अब बोला क्या जा रहा है, आपका एरिया आ गया 132 पाई, पाई का वैल्यू दे रखा 25, टोटल कितना लगेगा खर्चा 132 गुने 25, टोटल खर्च कितना, खर्चा बोल दो, खर्च कितना मेरे भाई 132 गुने कितना 25 हो जाए कितना होगा 3300 होगा इसका, हाँ है ना, गुना करने की जरूरत नहीं है, यदि ऐसे भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ये बना देगा 100, इसको डिवाइड कर देंगे 33 ही आएगा, हाँ है ना, सी विल बी आंसर, 3 आंसर, बात समझ में आया, पल्ले परे, यस और नो। तो थोड़ा यहाँ पे आप देखो सर, अब यहाँ पे यदि आप प्रॉपर क्वेश्चन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, यहाँ पे पाई के वैल्यू पुट करने जाएंगे, पुट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाई का दे रखा है, पाई एरिया का दे रखा है 25, जब भी इसमें पाई आएगा उसको हटा देंगे और रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म, उतना ही तो करना है ना, तो ये सब बात पे थोड़ा ध्यान देना है, चक्षु को खोल के रखना है, ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, डिमांड क्या है, किसको हटाना है किसको जोड़ना है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दे प्रभु, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे, अब बोला जा रहा है क्या 245 175 और 385 का एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ का सबसे बेस्ट तरीका क्या, सबसे मिनिमल जो सब्सट्रैक्शन होता है वो कर लीजिए, उसकी या तो वो होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा, तो मेरे भाई क्या है 245 है और 175 है और 385 है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखिए जो मिनिमम डिफरेंस वाला कौन आ रहा है, कौन आ रहा है मिनिमम डिफरेंस, ये कितना आ रहा है मेरे प्रभु, ये आ रहा है 70 आ रहा है, 70 आ गया, या था इसका एचसीएफ 70 होगा, सबसे मिनिमम डिफरेंस ले लीजिए कोई भी दो नंबर का, जो नंबर दे रखा है वो डिफरेंस या तो एचसीएफ वो डिफरेंस होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा, है ना। अब 70 सबको यदि कट कर दे तो 70 ही हो जाएगा एचसीएफ, ये कट कर पाएगा 245 का ना प्रभु, तो इसका 35 होने की संभावना है। अब देखो 35 35 35 कट कर पा रहा है, कर रहा है 9 से 5 से 11 से, तो 35 हो जाएगी, काम खत्म, डी विल बी आंसर। इससे आसान एचसीएफ का तरीका नहीं है और हमेशा काम करता है ये मत बोलिएगा मास्टर ये तरीका काम नहीं करता है, हमेशा काम करता है, बस लगाने वाले होने चाहिए, ठीक है, पते होने चाहिए चलना क्या है, सही है। और प्रैक्टिस उसीलिए होता है जो पहले आपको कर लेना होता है, एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है, वहां पे आंसर टिक करने का टाइम देता है वो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना क्वेश्चन ज्यादा बनाने के लिए टाइम थोड़े देता है बताइए, नहीं देता है ना, तो थोड़ा स्मार्ट बनिए और पहले से थोड़ा प्रैक्टिस जम के करिए, जो वहां पे वैसे ही हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, मैथ का क्वेश्चन ढूंढते रहे 120 में कहाँ पे है भाई, जल्दी आ लगाएंगे आंसर, बात समझ रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस इस लेवल का करिए जो वहां पे आपको टाइम ना लगे, सोचने का टाइम ना दीजिए आप। मैथ का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम हॉल में यदि आप मैथ के क्वेश्चन को सोचने लगे और पहले से आपको पता नहीं है इसको अप्रोच कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है जो मैथ का तैयारी आपका नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा अलग बात है, मगर मैथ का तैयारी आपका नहीं था, सही है। चलिए आइए बढ़िए, यदि किसी संख्या का 23.5% किसके बराबर है मेरे भाई, 21.75 के बराबर है, तो संख्या क्या होगा, है 100% चाहिए इनको, 23.5% किसके बराबर प्रभु, 1175 के बराबर, 85 होगा, दिख रहा है, 1% किसका 11.75 के, बट्टा कितना ये 23.5 चाहिए क्या 100%, तो गुना 100 से कर दीजिए दोनों साइड, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, ये डबल होता है, हाँ या ना, 11 दूना 22 वो बनाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 2, मतलब क्या 50, 50 नहीं 5 होगा, 2 से कटेगा तो 50 होगा ना, 50 तो 50 विल बी आंसर, 50 होगा संख्या, तो दिख के लग रहा था, क्योंकि जब भी आधा दिखा
आधा जब दिखा परसेंटेज योग तो आधा ही होगा, ठीक है, 50 ही होगा 100 का। चलिए नेक्स्ट कहिए, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए प्रभु क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखा जाए हाँ या ना। क्या है, क्या है सर, ये है जो 50,000 कुल धनराशि में दानिश ने एक भाग को 12% साधारण ब्याज के दर पे और शेष भाग को कितने पे प्रभु 10% साधारण ब्याज के दर पे निवेश किया। यदि दोनों वर्ष दानिश ने प्राप्त हुए कुल ब्याज कितने थे 1072 के बराबर थे, तो दानिश के 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे कितने धनराशि निवेशित की थी। कैसे करेंगे, कर देंगे, कैसे नहीं करेंगे, रेट दे रखा है? तीन चीज अब दिखे ना तो क्या लगाना है, क्या लगाना है, एलिगेशन लगा देना है। सर तीन कहाँ दिख रहा है प्रभु, सर दो ही दिख रहा है। सर 12% तो दिख रहा है, 10% दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है ना। ओवरऑल एक कितना बन रहा है 1072 रुपया बन रहा है, उसको आर निकाल दो ना, क्या दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पे ओवरऑल आर जब निकालने आएंगे तो कितना 1072 बट्टा क्या करेंगे आप, कितना 5000 है, देख लीजिए कितना बन रहा है गुने 100, ये कटेगा। अब देखिए काट के देख लीजिए क्या हो रहा है, 50 दूना 100 72, 50 दूना 100 72, 50 एकन 50 52 4 4 21.44 आ रहा है कि नहीं, 50 गुना 100 72 हो गई ना, 72 काटेंगे तो वही तो होगा 0.44 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये इतना परसेंटेज हो गई, हो गई नहीं। अब यहाँ पे ये 12% 10% तो एक साल की बात है, और ये जो निकला ओवरऑल निकला 2 साल का, तो यहाँ पे 12 और 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ईयर ले लीजिए। तो यहाँ पे पहला भाग कितना पर लगेगा 12% मतलब 24%, हाँ या ना 24%। दूसरा भाग कितना 10 दूना 20%, हाँ या ना। और तीसरा भाग कितना प्रभु 21.44%। अब यहाँ पे कर लीजिए, अब ये करेंगे तो कितना, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1.44, और ये प्रभु ये कितना बता दो सर 256 होगा, 256 2.56, ये कट गया, काम खत्म है। अब इसी रेशियो में पैसा बटेगी, हाँ या ना, बटेगी ना इस रेशियो में, तो ये रेशियो में यदि पैसा बटेगी तो बांट दीजिए, क्या है दोनों का सम कितना 400, 400 का वैल्यू कितना दे रखा है 5000, तो निकाल दीजिए। चाहिए किसका 144 का वैल्यू, 144 का मल्टीपल कौन दिख रहा है आपको, 144 मतलब 12 का मल्टीपल कौन दिख रहा है, 12 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, कौन 1800 दिख रहा है, और तो कोई कट नहीं रहा 12 से, नहीं कट रहा है ना, 12 से मतलब 4 से भी कटना ना, 4 और 3, ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है क्या, 12 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 7 1 8 नहीं कट रहा, हो गई बी विल बी आंसर, यस और नो, निकालेंगे होती नहीं है। 144 का वैल्यू चाहिए ना आपको, हाँ या ना, क्या बोल रहा है 12% में कितना इन्वॉल्व है, तो 12 का वैल्यू कितना 144, 144 का मल्टीपल मतलब 12 का मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो हम निकालने क्यों जाए, और जब निकालने का आपको जितना शौकी है तो ये 144 और 256 का सम कितना 400, 400 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है 5000, हाँ या ना, ये कट गया, तो एक का वैल्यू कितना मेरे भाई 50 बट्टा मतलब क्या 12.5, चाहिए क्या आपका वैल्यू 144 का, तो 144 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12% का होगा, गुना भाग करते रहिए, नहीं थोड़ा स्मार्ट बनिएगा तो काम नहीं चल, बिना गुना भाग का काम चल जाएगा। कैलकुलेशन कम करना मतलब क्या होता है, आप गुना भाग नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन को कम करने का मतलब एक ही होता है कि आप गुना भाग नहीं कर रहे हैं, वही हो गई काम। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, राम किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता और फिर उसे 12.5% का लाभ होता है, यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसका कितना लाभ होता। चलिए आइए क्या बोला जा रहा है, राम किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 10% का छूट और लाभ कितना दे रहा है 12.5। मैंने बोला लाभ हानि के सवाल में आपकी जिंदगी में जब दो चीज आ जाए ना, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस, एक ही कहानी लिखिए, सीपी और एमपी का रेशियो आंख बंद करके पहले लिख लीजिए, काम आधा से ज्यादा काम बन जाएगी वहीं पे। रेशियो होता है क्या प्रभु, रेशियो होता है सीपी मतलब यदि 100 में से डिस्काउंट जाता है, और यहाँ पे एमपी मतलब 100 प्लस माइनस x1 होता है, x1 मतलब क्या लाभ या हानि। अब यहाँ पे एग्जाम हॉल में ये मत लिखिएगा डी और एक्स वाली कहानी, हमने डी डिस्काउंट की बात करा, डिस्काउंट कितना है तो 90 हो गया, ये क्या 90, और यहाँ पे कितना 112, 112.5, 112.5, हाँ या ना। तो क्या बोला जा रहा है अंकित मूल्य बेच तो कितना लाभ होता है, लाभ हो रहा, अंकित मूल्य पे बेचा तो लाभ कितना होगा, हाँ हो गए काम खत्म, बन गए आंसर। अब ये तो मिटा दीजिए, चलिए रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है अंकित मूल्य पे बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य बेचा जा रहा है मतलब क्या, एमपी एसपी बन गई, ये एसपी बच गई, मतलब 90 रुपए का सामान को आप 112.5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस बता रहा है, बता दीजिए कितना हो रहा है भैया 22.5, 22.5 मतलब 25% है,
है ना। 90 का 22.5 कितना है, 25% नहीं दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना, ए विल बी आंसर। वैसे करना चाहें तो कर ही सकते हैं आप, ये बटा 90 करेंगे, उन्हें 100 करेंगे, फिर यहाँ से ये करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25%। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर मैं बोला जब कभी भी आपकी जिंदगी में ऐसा समस्या आ जाए जो प्रॉफिट लॉस की सवाल आए, उसमें डिस्काउंट की परसेंट दे रखे और लाभ हानि का परसेंटेज दे रखे, तो वहां पे ये दोनों रेशियो जो लिख लेते हैं सीपीएमपी का डायरेक्ट, तो 90 रुपया ये, 112 रुपया ये, काम 50% हो जाएगी, इवन 70% हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए सीपी निकल गया, एमपी निकल गया, बाद में क्वेश्चन बोला जा रहा है एमपी को सीपी बन गया, तो ये इतना ही बेच रहा है, 90 रुपया का सामान इतना बेच रहा है, लाभ हानि बता दीजिए, इसमें क्या ही था, नहीं था ना कुछ। हाँ बस समझ में आया। चलिए आइए, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, 2 साइन वाई प्लस क्या कॉस वाई बराबर कितना √5 कितना साइन वाई है, तो tan वाई मांग रहा है, tan की डिमांड है, tan बना दीजिए ना, cos से डिवाइड कर दें, तो cos से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 tan y प्लस 1 और √5 tan y है। अब tan उधर जाएगा, 1 बचेगा, tan कॉमन आ जाएगा, तो √5 माइनस 2, तो tan कितना हो जाएगा 1 बट्टा √5 माइनस 2, गुना कर दीजिए √5 प्लस 2 से। अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 बन जाएगा, ऊपर के √5 प्लस 2 ही बचेगा। आंसर कौन सी वाली, आंख बंद करके मारिए, कौन सी वाली, 4 विल बी आंसर। डन ना, बात समझ में आए, पल्ले पड़े। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन को निकालना है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या वाली संख्या का 1/7वां भाग उसी संख्या के आधा से 15 कम है। 2 अंक वाली संख्या अंकों के योग, 1/7वां भाग और 1/2वां भाग का डिफरेंस दे रखा है कितना प्रभु, 15, मतलब क्या 1/2 माइनस 1/7 का डिफरेंस कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा 7, 5/14, 5/14 का वैल्यू कितना दे रखा है 15, तो 5 या 15, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 42। एक मतलब क्या संपूर्ण संख्याएं की बात कर रहा है, यदि पार्ट में बट रहा है तो एक तो है संपूर्ण संख्या ही है, एक का वैल्यू कितना आ गया 42, मतलब संख्या ही तो 42 हो गई, उसका बोल रहा है सम, संख्या नहीं बोला जा रहा है, तो 4 और 2 कितने 6 विल बी आंसर, डिजिट का सम बोला जा रहा है, और यहाँ पे रहता 42 पहला ऑप्शन। महोदय ऐसे मारते आप फट से, अरे यहाँ बोल रहा है सम, तो वहां पे थोड़ा देखेंगे, लास्ट लाइन को प्रॉपर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाइए, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना 7:2 था, 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा, कितने वर्ष बाद पिता और की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुनी हो जाएगी, कर लेते हैं। अभी समथिंग कुछ होगा, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कितना था रेशियो 7:2, 7:2 मतलब 7 बड़ा है, मतलब पिताजी 7 होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, बेटा 7 कर देना, ऐसे मत करना मेरे भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ये -5 ईयर बैक की बात कर रहा है, प्लस 5 ईयर आगे की बात कितना कर रहा है, 9:4 हो जा रहा है, 9 और 4। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस कितने हैं दोनों का, 2 और 2 सही है, औकात में है क्वेश्चन, यदि औकात में नहीं रहता क्वेश्चन मतलब क्या करते, मतलब क्या, ये दोनों का एयर का गैप कितना 10 साल का है, तो दोनों का यदि 10 साल का एयर गैप है तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी है, 9 में से 7 गया तो 2 ही है, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 ही है, ये 2 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 10 साल, ये 10, तो 1 का वैल्यू कितना है, 1 का वैल्यू 5 है, 1 का वैल्यू 5 है, मतलब 5 साल पहले कितना था, ये 35 साल के थे पिताजी, और बेटे जी कितने थे 10 साल के थे, पूछ क्या रहा आपसे कितने साल बाद डबल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो पहले तो प्रेजेंट निकाल लो, 35 साल कब थे 5 साल पहले, तो अभी कितने होंगे ये बताओ सर, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, हाँ या ना, बेटा अभी 40, बाप अभी 40 साल का है, बेटा अभी 15 साल का है, डबल कब हो जाएगा तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 40 प्लस एक्स मान मान लीजिए n साल के बाद हो जाएगा, मतलब n साल के बाद डबल हो जाएंगे, डबल हो जाएगा मतलब क्या पिताजी डबल हो जाएगा, बेटा को डबल कर दीजिए, आराम से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, n 30 प्लस 2n, n जाएगा उधर, n कितना आ जाएगा 30, 10 साल के बाद ही डबल हो जाएंगे, 10 मार दीजिए आंसर बी, ए विल बी आंसर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक आप तरीके समझ लीजिए एक बार, मैंने क्या किया इस बात को देखिए आप, मैंने क्या जी अभी प्रेजेंट मान लिया एरो को, 5 साल पहले कितना रेशो था 7:2, 5 साल बाद कितना 9:4, मैंने दोनों का डिफरेंस करके 10 किया, क्योंकि दोनों का गैप कितना था 10 साल, क्योंकि प्रेजेंट से अभी पीछे से जाएंगे 5 और आगे जाएंगे 5, तो 10 साल होगा, 10 का डिफरेंस कितने, 2 का आंसर 10, एक का वैल्यू कितना 5 साल, एक का वैल्यू 5 साल मतलब 7 कितना 35 साल, 7 पंचे 35, 5 दूना 10, मतलब पिताजी कितने के थे 35 साल के थे, बेटा कितना का था 10 साल का था। अब यहाँ पे प्रेजेंट में जब आएंगे तो ये तो 5 साल पुराने थे ना, तो यहाँ पे 40 साल के ये होंगे 15 साल के ये होंगे, पूछ क्या रहा आपसे, डिमांड क्वेश्चन का है कब डबल हो जाएंगे, कौन डबल हो जाएंगे भाई, बाप डबल हो जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है डबल बाप ही होगा, तो यहाँ पे n प्लस आगे की बात कर रहा है,
आगे कितने साल, मतलब मान ली n साल के बाद, तो 40 प्लस n 15 प्लस n, डबल की बात कर रहा है तो बेटा को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को इक्वल करने के लिए दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा। पिताजी डबल हो रहे हैं तो बेटा को डबल करते दोनों बराबर हो गया, n निकल गया, 10 साल के बाद ऐसा करतूत किया जाएगा, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट वन क्या बोला है यहाँ पे देखिए, यदि 56 भाई अच्छा निकालना है, जेड निकालना है, निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे। 56 है, कर दें 4 गुने 4 माइनस 12 गुने 2 10, कोई दिक्कत क्या, 16 माइनस 24 प्लस 10 कितना 26, 2 24 2 होगा, काम खत्म, क्या ही था क्वेश्चन ही। चल दिए गए विकल्पों को कौन सा निकटतम की बात कर रहा है, निकालते हैं निकटतम। ये कितना हो जाएगा, ये 500, 500 नहीं 499 होगा, 50 50 0.5 यदि अंदर है तो पहला वाला मानिए, वैसे 99 है तो 500 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकटतम की बात कर रहा है, चलिए 500 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे कितना 2 गुणे कितना 5 माइनस 3 भागा कितना कितना मेरे भाई 20, ये कितना हो जाएगा 510 में से समथिंग घटेगा, 500 के आसपास एक ही ऑप्शन है डी। चलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन देखिए ना, मतलब कितना गैप है उसमें, क्या निकालने जाएंगे हम, कितना होगा एग्जैक्ट 290 700, इतना गैप है उसमें निकालने जाए आप ना। अब देखिए यहाँ पे आसान सवाल भी होता है, अब बढ़िया सवाल देखिए कितना है, सीबीडी 2 का कितना मतलब रिदम देखिए, कितना अच्छा अच्छा सवाल स्टार्टिंग में दे रखा है। स्टार्टिंग में यदि आप फंस गए ये सवाल कर पाएंगे, है बिना पलक झपकने वाला सवाल था कि लास्ट 3 4, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। स्टार्टिंग में मैथ में हार्ड क्वेश्चन डालेंगे, यदि आप फंस रहे हैं तो उसको स्किप करिए, बाद में आके देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर ज्यादा होता है, सवाल यदि हार्ड दे दिया फंस गए आप, लेते रहो, टाइम पूरा रिदम बर्बाद कर देगा, इसलिए थोड़ा स्किप वाला करने का तरीका सीखिए। स्टार्टिंग का 5 7 सवाल किया कैसा सवाल था, मजा आ रहा था ना। यहाँ पे देखिए सवाल का कंडीशन, अभी जो मैं लास्ट 4 सवाल किया हूँ उसमें क्या लग रहा है आपको, 10 सेकंड ज्यादा लगने वाला है। यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये होगा 4, ये होगा 5, दिख गया 4 और 5 5, क्या करना है इसमें, इसमें मिनट सेकंड में करने वाला क्वेश्चन है कि नहीं, हाँ या ना। तो यही भी उतना ही नंबर देगा जितना आपको ये पहला वाला दिया था, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल जो किए वो भी इतना ही नंबर देगा, यस और नो। तो ये बात को दिमाग में रखेंगे, आपको नंबर लाना है, वहां पे युद्ध नहीं करना है खुद से, जो मैंने हार्ड सवाल करके इतना नंबर लाया, अरे भाई नंबर लाओ, सिलेक्शन लो, काम खत्म है, ठीक है ना। ये नहीं करना है जो हार्ड सवाल करके क्वेश्चन नंबर लाना है, आप आसान सवाल में उतना ही नंबर मिलता है, बात समझ में आ रहा है ना। और कुछ पंडित ये भी बोलते हैं हार्ड सवाल करेंगे तो नॉर्मल नंबर बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। चलिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, बट आप अपना रिजल्ट लो, काम खत्म करिए, ठीक। वीडियो बनाने के तरीके होने चाहिए, 2 4 मिल जाए, व्यू मिल जाए, काम खत्म, पैसा आ जाए अकाउंट में, ऐसा नहीं, इसमें फंसिए मत, इस जाल में फंसिए मत आप। चलिए आ जाइए, तो वाई दे रखा है इतना, चाहिए क्या इनको, इसका वैल्यू चाहिए, निकाल दीजिए भाई, जो वाई क्यू है, यहाँ क्या है 12 वाई स्क्वायर है, कितना 48 वाई और 100 है, मान निकालना है, ये दिख रहा है क्यू बनेगा, ये वाई क्यू होगा, वाई क्यू प्लस कितना 3 a स्क्वायर बी, 3 a स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, बी कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना 3 a कितना वाई, बी स्क्वायर मतलब 4 16 48 बन ही गया, तो 4 है तो 64 हो जाएगा ये, और ये 36 हो जाएगी, हाँ या ना। ये भाई साहब कितना बना देगा, ये बना देगा y प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 36 बना देगा ना। अब यहाँ पे जब ऐड करेंगे इतना तो मेरे प्रभु कितना बचेगा, क्यूब रूट 3 बचेगा ना, यस और नो। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बाहर, करने की जरूरत है, 36 42 हो जाएगा आंसर, ठीक है। धोखा से भी 6 मार्क मत निकालिएगा, वहां पे 100 के एक्स्ट्रा भी कुछ टर्म बन रहे हैं, उसको ऐड करना ना भूलें, ठीक है। 42 विल बी आंसर। ये सब सवाल में तो सतर्की बरके, यहाँ पे जैसे दिख गया 4 है, यहाँ पे सर यहाँ पे कटेगा ही, और मतलब बिना सॉल्व किए 6 मार्क आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस को इस तरह से लाइए, अपने जिंदगी में उतारिए, ये सब मिस ना करें, ये सब यदि मिस कर गया तो पता चला आ रहा था सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। ये लास्ट पड़ाव है, लास्ट, समझ रहे ना। सिविल 2 में यदि आपको 1 नंबर छूट गई ना सिलेक्शन, तो ये पेन आपको जिंदगी भर देगा, यदि आप उससे अच्छे पोस्ट पे प्लेस नहीं हो पाते कहीं, नहीं समझे मेरा बात। आपने एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की जॉब 1 नंबर छूट गई, आपकी जिंदगी में ग्रुप डी हो गई, तो पेन को भर पाएगा क्या, नहीं भर पाएगा। ग्रुप डी यदि आप स्टेशन मास्टर को भरने के लिए आपको एसएससी का जॉब चाहिए एक, तब आपको लगेगा कोई बात नहीं छूट गया तो छूट गया, इसलिए सब बात पे ध्यान दीजिए, और मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारा एग्जाम दिया हूँ, बहुत सारा निकाला हूँ, किया हूँ, छोड़ा भी हूँ, तो जो एक्सपीरियंस मेरे अंदर आता है, जो दिल में दर्द होती है, मैं आपके साथ बयां कर रहा हूँ ये बात को। चलिए आइए, ठीक है, ठीक। गर्लफ्रेंड छोड़ दी कोई दर्द नहीं है, मगर शादी जब करें उससे अच्छा से कर लिए तो पेन मतलब खत्म हो गई, हाँ ना, वही बात यहाँ पे भी है। आइए, एक गोलीय केस क्या बोला जाता है, रेडियस स्फीयर का, कि बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है,
कोस क्या है यार, का मोटाई 1 सेंटीमीटर है, कोस के लिए प्रयुक्त धातु का, अरे एक ये है ना, ये क्या है, एक गोला होगा, गोला का बाह्य बाह्य त्रिज्या दे रखा 9 और अंदर मोटाई 1 दे रखा है, तो उसमें कितना प्रयुक्त धातु हुआ उसका बोल रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे बाहरी धातु और अंदर के धातु को जो निकाल देंगे, जैसे ऐसे बना, ठीक है ना, ये आर होगा, ये छोटी ये बड़ी वाली आर, ठीक हो गई, ठीक। तो यहाँ पे आर में से आर घटा घटा ना, तो यहाँ पे यदि ऐसा कहानी कुछ होता है तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम का डिफरेंस 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू है। अब ये दोनों का डिफरेंसेस निकाल दीजिए, काम खत्म है। निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, हाँ 4/3 करेंगे, पाई 22/7 भरना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू दिख रहा है, आर क्यू में से आर क्यू मतलब 9 और त्रिज्या आर है, बाह्य वाला अंदर कितना एक मोटा है तो 8 हो जाएगा, 9 की मैंने से 8 की, सही है। अब यहाँ पे निकाल दीजिए 4/3 22/7 729 524 5 5 2 255, ठीक है, कट रहा है क्या, 3 अट्ठे 3 7, हाँ 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15, ऊपर क्या दिख रहा है 10 10 10 10 10 जीरो दिख रहा है, 6 45 3 48 27 1 28 15 1 16 3 पंजे 15, अच्छा 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15, नीचे 7 तो दिख नहीं रहा, 7 या 21, गलती क्या है माइनस, अरे भैया गलती कर दी हो, यहाँ पे 5 होगा ना, 205 होगा, 9 9 9 क्या किया मैंने, 81 9 729, 512 होता, 524 कब से होने लगा, 729 512, हम भी तो कह रहा है वो क्या रहा है, 7 1 2 217 अब सही है, अब ये सही है 217 ना, अब यहाँ 7 से कटेगा, 7 21 7 31 आ गया, अब देखिए 3 आ रहा है, 2 8 लास्ट में जो 8 बनाएगा वो बनेगा 8 15 1 16 बन रहा है, 7 28 27 1 28 बन रहा है, 45 ये बन रहा है। अब दोनों में देखना पड़ेगा क्या होगा, 3/5 होगा या ये होगा, तो यहाँ पे बन क्या रहा है 9 27 128 बन रहा है, 88 27 ये बी होगा क्या, 88 गुने 31 बट्टा कितना 7 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा 8 8 8 24 32 3 3 24 26 27, ठीक है, ये बनेगा 2727 गुने 1 + 1 128 2728 बन जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं, हाँ या ना, क्या किया मैंने पहले यहाँ पे चेक किया होते 27 1 8 ये भी बना रहा था, 9 5 45 3 8 ये भी बना रहा था, तो दोनों में कंफ्यूजन आ गई, और यहाँ भी बना रहा है, देखो आप, तो आपको करना पड़ेगा उस केस में क्या करना, यहाँ पे करिए और 2728 आया, तो 9 को 3 से करेगा तो कितना होगा 2727 2727 1 2728 बटा 7 7 7 या 3 3, अरे 3 था ना, ये 3 7 तो कट गया था, 3 3, ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, 1/4 है और 2/3 है, 4/5 है, 5/8 है और 3/4 है, बोला जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या गुणनफल के है, सबसे छोटी कौन दिख रहा है यहाँ पे, सबसे छोटी तो ये प्रभु दिख ही रहा है 1/4, सबसे बड़ी कौन है 0.8, ये है बड़ी सबसे 0.8 और सब तो 6 में है, ठीक है, दोनों का मल्टीपल दे रखा है के, तो के कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/4 और गुणे क्या 4/5, ये 4 4 कटेगा मतलब 1/5 आ गया के, अभी इसका वैल्यू चाहिए 1/के मतलब कितना 1/के करेंगे तो 5 आएगा, 5 + 4 और क्या चाहिए 1/के फिर करेगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो कितना 5 4 9 3 27 हो जाएगा, 9 3 27 आंसर भी क्या 27 तो दे रखा है, ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं, चलिए 18 पे आइए, अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रभु, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो एबीसीडी एक आयत है जिसमें AB 10 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, ओ आयत एबीसीडी की 3 भुजा AB, BC और CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है एक आयत बना दीजिए, बना दिया आपने आयत ABCD करके, A B C और D है, AB 10 है 10, BC कितना है 8 है,
8 है। एबीसीडी एक तीन भुजा ए बी बी सी सी डी को स्पर्श करने पर वृत्त बनाता है, मतलब क्या यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। ओ आयत एबीसीडी का तीन भुजा, हाँ तो यहाँ पे ये ओ है, चाहिए क्या इनका डिमांड क्या, ओबीसी का क्षेत्रफल मतलब क्या मेरे भाई, ये चाहिए इनको, इसका क्षेत्रफल चाहिए। कैसे करोगे, ये तो पता है आपको 8 है, कोई दिक्कत ही नहीं है प्रभु, नहीं है। यदि हमको ये ओसी और ओबी पता चल जाए तो काम बन जाए, यस बन जाएगा, 8 ही है ना ये, हाँ। यदि 8 है ये, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब व्यास 8 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना होगा, कितना होगा त्रिज्या, मतलब यहां से लेके ये तक 4 हो जाएगा 4, ऊंचाई हो जाएगा, हो गई तो काम बन गई, करना ही नहीं कुछ, ये बन गई 4, हो गई, अब कुछ करना ही नहीं है आपको। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, ये आपका 4 हो गया, अब कुछ करना है क्या, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ओबीसी का क्षेत्रफल, यदि बेस 8 है, ऊंचाई कितना निकल गया, 4 निकल गया, क्योंकि भाई यहाँ से जब यहाँ डालोगे तो परपेंडिकुलर होगा, ऊंचाई तो बनेगा, है ना, ठीक। तो यहाँ पे ये नहीं करना जी इसको निकालना, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार 8 गुने 4, 2 4 मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब सी विल बी आंसर, हाँ या ना। 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3, 18 का आंसर हो जाएगा 3 आपका, डन है। चलिए आगे चलें, चलिए 19 पे, 19 क्या बोल रहा है देखिए, 19 बोला जा रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 वर्ष के लिए और 20% साधारण ब्याज की दर पे समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर कितना, 448 राशि चाहिए इनको, क्या चाहिए 448, 3 साल का डिफरेंसेज है, हाँ या ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 60%, 20 को 3 से करेंगे 60% होगा। अब हमको ये बता दीजिए आप, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि 20% आर है तो, आर इफेक्टिव निकालना तो जानते हैं ना, 3 वाला फॉर्मूला पता है आपको, 3 वाला फॉर्मूला, 3r प्लस 3r² बट्टा 100 प्लस आर क्यूब बट्टा क्या 10,000, ये पता होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, हाँ या ना। यदि आर आपको पता है और 3 साल का इफेक्टिव निकालना है तो ये इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप मन में कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे करने चले। अब क्या है 20 है 40 है, 40 है तो कितना हो जाएगा 4 है ना, 20 4 या 12, ये 12 हो जाएगा, ये 12 देगा फैक्टर, और यहाँ पे कितना 8,000 बट्टा कितना 10,000, 8,000 बट्टा 10 मतलब क्या 0.8, मतलब क्या आया 12.8 एक्स्ट्रा आया, 12.8 एक्स्ट्रा आया कि नहीं, और यहाँ पे तो 60 ही था, तो 60.72.8 आया, आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना, मतलब 60% तो ये था, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 72.8 आया इफेक्टिव। अब ये दोनों का डिफरेंस के कारण तो क्या हो रहा है, अंतर क्रिएट हो रहा है, 448 रुपए मेरे भाई हो रहा है ना, ये 448 किसका वैल्यू दे रखा है, ये दोनों का डिफरेंस, मतलब क्या 12.8 का वैल्यू, 12.8% का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 448 रुपया, 448, 1% बता दो आप, 100% चाहिए, मूलधन मतलब 100% मतलब क्या 448 बट्टा कितना 128, 100 मतलब 100 से गुना कर दे। अब क्या करना है आपको, निकालिए कितना होगा ये बताओ, हो जाएगा 4 से कटेगा, 4 तिया 4 दूना, ठीक है, और कटेगा 4 से, 8 से कट रहा है, 8 चौका 32, 8 एक 8, 8 चौका 32, ये 25, हो तो गई, नहीं हुई 4, सही तो है 25, 4 तिया 12, 400, 100 करना है ना, 100 कर दिए, 112.8, कुछ जीरो छूटा है क्या, हाँ एक जीरो छूटा है, एक जीरो छूटा है, 4500 आ रहा है ना, 4500 ऑप्शन में नहीं, 3500 आएगा ना, 4 तिया 12, हाँ 3500 आएगा, 4 तिया 12, 3 बना दिया, एक 50 हो रहा, 3500 हो गया आंसर, ठीक मैं भी कह रहा यही, ये जीरो यहाँ पे 0.8 था, यहाँ पे एक जाएगा, इसलिए दिख नहीं रहा था, ठीक है बात समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे 3500 आंसर हो जाएगा, ये सो नो होगा ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए, चलिए अगला पे चलते हैं, 3500 हो गई, तो यहाँ पे क्या करना था, आपका स्मार्टनेस यहाँ पे ये था, तो ये आप स्किप कर सकते थे ये पार्ट, क्योंकि आपको जो 20% है आपको 72.8 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो कैलकुलेट करिए मन में, 3 जब भी है तो 4 करेगा 12 करेगा 12 फैक्टर बनाएगा, ये 8,000 बटा 10,000 करेगा 0.8 बनाएगा, 12.8 बनेगा ही नहीं, हाँ या ना, तो ये बात को दिमाग में रखिए और आगे निकलिए। चलिए इसको देखिए,
यदि 1/, ये नहीं दिख रहा है क्या, लिख दूं क्या मैं, 1 - 1 प्लस tan ए दे रखा है, tan थीटा, और प्लस क्या 1 - 1 माइनस tan थीटा, वैल्यू कितना 4 दे रखा है। बोल्ड क्या है, आपको बोला जा रहा है क्या, सेक कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, मतलब क्या, इसको इनडायरेक्टली 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे tan में दे रखा है और यहाँ पे tan में आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक बराबर स्क्वायर क्या 1 प्लस tan स्क्वायर, दोनों जुटेगा 2 प्लस tan स्क्वायर प्लस थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ से tan निकाल लें, हाँ या ना, ऊपर जाएगा तो ये tan कटेगा तो 2 बचेगा, और इधर जाएगा तो 4 और 1 माइनस tan स्क्वायर बचेगा, हाँ या ना, बचेगा ना। अब ये 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/2, 1/2 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 2, tan स्क्वायर का वैल्यू कितना 1/2, कॉट स्क्वायर कितना उलट दीजिए 2, काम खत्म, 4.5 9/2, ये हो गया, कितना आसान था। यदि वहीं पे आप सेक और कॉस में उलझे रहते तो वहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ता, ठीक है। तो ये सब स्मार्टनेस थोड़ा लाइए। यहाँ पे tan में दे रखा था, मैंने tan में तुरंत से निकाल लिया वैल्यू, tan स्क्वायर बराबर 1/2। अब tan स्क्वायर बराबर 1/2 निकल गया, यदि डायरेक्ट tan और cot में आपको दिख जाए कोई एक्सप्रेशन तो कितना आसान होगा। वहीं पे यदि आपको सेक कॉसेक में निकलेगा तो निकालना पड़ेगा ना वहाँ पे, है ना। जो काम सामने से दिख के होनी चाहिए वो सामने से कीजिए, ठीक है, जो निकालना पड़े उसको एलिमिनेट करिए ना, ठीक है। तो बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे हमको दे रखा था 1/1 प्लस tan थीटा प्लस 1/1 माइनस tan थीटा बराबर 4, यहाँ से मैंने tan निकाल लिया, tan क्या tan स्क्वायर निकल गया, tan स्क्वायर निकाल के वहां पुट कर दिया, काम खत्म है। तो थोड़ा ये स्मार्टनेस चाहिए और लाइए, और प्रैक्टिस से आएगा ये, वैसे तो नहीं आएगा मेरे भाई। अब देखिए कितने आसान सवाल हैं कि नहीं, तो ये बोला जा रहा है ना, मतलब आसान सवाल आएंगे, वेट करिए आप, सारा सवाल हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। ये दिख रहा है मेरे, अब y आ गया, ये 10.2 आया, ये कितना है 0.1.6, ये 60 तो दिख रहा है आपको, ये 60 नहीं बनेगा क्या। हर में गड़बड़ मत करिएगा इस सब क्वेश्चन में, हर में गड़बड़ नहीं करिएगा, पॉइंट हटाएगा इधर उधर, काम खत्म हो जाएगी। सब 6 के मल्टीपल 6 में है, अब यहाँ पे आपका कभी 600 दिख जाएगा, कभी कुछ दिख जाएगा। इस व्यंजन को सरल करिए, आसान सा व्यंजन है, दिख रहा होगा प्रॉपर, दिख रहा है। यहाँ पे कितना 12 माइनस क्या 3 प्लस 4 और कितना ये 9 गुने 3 माइनस 7 प्लस 6, कितना मेरे भाई, ऊपर कितना हो जाएगा 13 और नीचे कितना हो जाएगा 27, 26 मतलब 1/2, 1/2 सी। चलिए 23 पे आइए, क्या बोला जा रहा है देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि अपनी चाल कितना 30% से वृद्धि करता है तो दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लगते हैं। अपने मूल चाल को चलते हुए दूरी कितना देर में तय होगी। आसान सवाल है, क्या कांस्टेंट क्या है इसमें, इसमें दूरी कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट है मेरे भाई तो चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों। स्पीड कितना बढ़ रहा है 30%, 30% मतलब क्या 3/10, मतलब क्या स्पीड की बात जब करेंगे तो पहले 10 था, अब कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है 10 से 13 हो गया। टाइम कितना हो जाएगा रिवर्स, टाइम स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है, 10 से 13 कितना 13 से 10 हो गया ना, ठीक, काम खत्म है, कुछ करना ही नहीं है। जब भी आपका दूरी कांस्टेंट है, अब स्पीड को 30% बढ़ा रहे हैं, 30% मतलब क्या 3/10, 3/10 मतलब क्या पहले 10 था, अब कितना हो गया 13, टाइम कितना उसका रिवर्स, अब पहले 13 टाइम लगता था, स्पीड बढ़ाने से अब 10 टाइम लग रहा है, यही में कितनी डिफरेंस कितनी है 3, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 15 मिनट कम लग रहा है, पहले 13 लगता था अब 10 लग रहा है, दोनों का डिफरेंस 3, 3 का वैल्यू क्वेश्चन में 15, एक का वैल्यू कितना 5 मिनट, 5 मिनट है एक का वैल्यू, एक का वैल्यू 5, पूछ क्या रहा है। तो आपको समान टाइम में कितना टाइम लगता था, समान कितना टाइम था, जब स्पीड आपका 10 था तो टाइम 13 लगता था, जब आप स्पीड 13 हो गया तो टाइम 10 लग रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, समान मतलब स्टार्टिंग वाला 10 था तो 13 लग रहा है, मतलब क्या एक का वैल्यू 5 तो 13 का वैल्यू कितना 65 मिनट, 65 मिनट लग रहा है, तो एक घंटा कितना 5 मिनट, एक घंटा 5 मिनट कौन सी वाली होगी 3 वाली होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, सही है। आ जाओ 24, आसान सवाल है ये भी। यहाँ पे बोल रहा है क्या इसका एक्स वाई मान चाहिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो y बराबर 2 ही होगा मेरे भाई, नहीं दिख रहा है क्या, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है बराबर 0, तो y 2 ही हुआ, तो y जब 2 आ गया यहाँ से x निकाल लीजिए 3x, 3x इस सब क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है, 2 दूना 4 बराबर 13, तो 3x बराबर कितना 9, x बराबर कितना मेरे प्रभु 3, तो 3 और 2 कौन सा पेड़ बना रहा है 3 2 सी,
तो सवाल मिक्स है, आसान सवाल भी है और हार्ड भी है, तो दोनों को देखिए कौन आपके लिए सूट कर रहा है तो करिए। ठीक है, चलिए आइए 25 पे आइए। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में कितने हो रहे हैं 75% की वृद्धि हो जाती है, समान वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 6 वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। कितना सवाल आसान है ये, देखो आप यहाँ पे सिंपल यही वृद्धि मतलब क्या होगा, 75% हो गया 10 साल में क्या ब्याज इंटरेस्ट, तो 6 साल में इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल में इंटरेस्ट क्या होता है, 10 साल में यदि 75% इंटरेस्ट मेरे प्रभु, तो 1 साल में कितना 7.5% इंटरेस्ट है ना, 10 ईयर में कितना इंटरेस्ट हो रहा है 75%, तो 6 साल में कितना होगा इंटरेस्ट, वही पूछ रहा है, एक में बता दो, एक ईयर में सर 7.5% हो गए, 6 साल की बात करें 6 से गुना कर दीजिए, 42 और 30 45% हो जाएगी आंसर, 45% विल बी आंसर, ए विल बी आंसर। आया ना, बात समझ में आएगी नहीं, 10 वर्ष में 75% इंटरेस्ट हो रहा है, तो 6 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, यही पूछ रहा है आपसे, वृद्धि मतलब क्या, इंटरेस्ट कितना हो रहा है, कुछ करना ही नहीं इसमें। चलिए, निम्न परीक्षण के बहुलक और माध्य का अंतर बताइए। आहा, कितना आसान सवाल, बहुलक मतलब क्या, जो मैक्सिमम बार रिपीट कर रहा है, कौन दिख रहा है यहाँ पे 12, 12 बहुलक हो गई। अब आपको निकालना क्या है, माध्य निकालना पड़ेगा, उसके लिए जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 15 22 30 42 42 51 51 53 63 63 63 80 80 बाई कितना नंबर है 10, 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब 8, माद हो गया 8, गोलक हो गए 12, दोनों का डिफरेंस कितना मेरे भाई 4, आंसर विल बी कौन सा 2। ठीक, आ जाइए 27 पे, 27 क्या बोल रहा है, एक संघाकार तंबू का आधार त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 क्या है मीटर है, इसके बनाने प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो तंबू बनाने में आवश्यक खर्चा, तंबू जो बनता है मतलब क्या, ये शंकु का पाई आर एल बनेगा, तंबू ऊपर वाला बनता है, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर मत जोड़ दीजिएगा, ये बनेगा पाई आर एल, इस पे खर्चा कितना होगा, तो पाई को छोड़िए, आप इसको आप छेड़ेंगे नहीं क्योंकि पाई स्क्वायर पे खर्चा दे रखा है, आर कितना मेरे भाई, त्रिज्या कितना आर, एल कितना है मेरे भाई आर, आर है कितना 9, एल कितना, उसकी ऊंचाई कितना है 12, 9 और 12 तो ये कितना बन जाएगा, एल कितना बन जाएगा 15, ठीक है, तो यहाँ पे 15, 15 में कितना होगा 135, 135 पाई, 135 पाई में कितना खर्चा होगा, पाई में यदि 100 रुपया हो रहा है तो 135 पाई में कितना कितना हो जाएगा 13,500, डबल जीरो चिपका दीजिए 135 पे 4 हो जाएगा आंसर, क्या ही था क्वेश्चन ये, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये गलती मत करिएगा, जो बोल रहा है कितना खर्चा हो रहा है, तो बेस में नहीं कुछ लगता है, तब्बू जो बनाता है ना ऐसे करके, ठीक, तो बेस में ये आप पायर स्क्वायर नहीं जोड़ेंगे, केवल पायर एल जोड़ेगा ऊपर वाले, ठीक, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। 28 पे आइए, 30 संख्याओं का औसत कितना है 55 है, पहली 15 संख्या का औसत 51 है, अंतिम 12 का कितना है 56 है, 68 74 शेष 3 का औसत क्या होगा, इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, निकाल, पहले 3 संख्या निकालें फिर जोड़ना पड़ेगा, इसको देख लीजिए, 55 आसान है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ये कितना है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं क्या इसको, देख लेते हैं, 56 है, यहाँ पे 15 कॉमन लीजिए, 110 और यहाँ पे 51, 12 गुने 56, ठीक है 15 59 12, कुछ कॉमन आएगा, 3 आ रहा है, 3 आएगा, 5 गुने 59, 4 गुने 56, करना पड़ेगा गुना भाग, कर लें 45 24 2 22 1 7 71 71 गुने 3 आया है, अब जोड़ना क्या क्या है, 71 गुने 3 प्लस क्या 68 और 74, 74 कितना हो जाएगा 12 13 14, ठीक है 3 21 4 2 5 5 3, 5 से करेंगे 71 आ जाएगा, 71 72 71, क्योंकि 2 ये था 3 आया तो 71 हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं, क्या करें यहाँ से 3 संख्या निकल गया कितना 71 गुने 3, 3 संख्या निकल गया 71 गुने 3, और ये कितना, अब देखो सर यहाँ पे निकालने जरूरत भी नहीं था, इसका 2 का औसत कितना 71, 3 का औसत भी 71, ओवरऑल 71 ही हो जाएगा, वहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। 29 पे आइए, 16 24 13 26 और 15 का औसत के है, यहाँ पे क्या हो के होगा, इसका औसत के है मतलब क्या, आपको के निकालना पड़ेगा, के निकालने के लिए क्या करेंगे, निकाल दीजिए ना,
31 41 44 54 60 80 80 15 95 95 बट्टा कितना, कितने 5 संख्या है ना मेरे भाई, 5 5 है तो 19 पंचे 95, तो यहाँ पे भरेंगे 19 38 और 11 कितना हो जाएगा 49, बाहर आएगा तो कितना बनेगा 7 बनेगा, 7 बनेगा मतलब 2 विल बी आंसर। ठीक है, अब देखिए मान ज्ञात करिए, निकाल दीजिए मान, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये सब मतलब कैलकुलेट वैसे ही दे दिया, कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिया है, लास्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम जिसको मतलब नहीं डले ऐसे, क्योंकि पूरा विजिबल है, क्या है तो है, दिख रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5 माइनस कितना 3 + 2 गुणे 8, ये कितना 9 72, 9 72 और 8 64, 1 माइनस कितना हो जाएगा ये बताओ, ये -1 बताएगा, -1 बताएगा तो कितना हो जाएगा -1/5 -5/8, 8/5 ना, 8/5, ये 64, 8/5, 8 नीचे आएगा 64, 64 40 1 41/40, 1 + 1/40 मतलब क्या 41/40 ही तो, कोई दिक्कत क्या इसमें नहीं है ना। हाँ, इसको इस तरह कुछ ज्यादा ही दिया था कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, अपना घर से तो मैं डाला नहीं। 72, ये कितना हो जाएगा ये बताओ, 3 40 + 3 गुने 6 - 16 20, अब ये 18 हो गए तो 2 हो गया 42 हो गया, तो 72 4 गुने 42 + 20 20 92 -8 72 -76 होगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आएगी, तो थोड़ा ये फास्ट जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह आप भी करेंगे, इसमें बताने की जरूरत है, का भाग गुणा जोड़ तो ये आपको पता ही होगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ टाइम दे नहीं रहा। ठीक है, चलिए अब आइए 32 पे, प्रेक्षण में कितना 29 36 51 के का माध्य कितना है, 21 25 है, प्रेक्षण कितना 29 22 15 15 22 के 21 पीपी का बहुलक 29 है। देखो भाई साहब, यदि बहुलक 29 है सेकंड वाले केस में, तो 29 यहाँ पे एक ही है, तो एक ही यदि 29 है तो एक से काम तो चलेगा नहीं, पी ऑल, तो इसका मतलब क्या है, रिपीट यदि पी जो जिसका वैल्यू नहीं दे रखा, ये भी पी कितना होगा 29 होगा। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे रिपीट तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, 15 2 बार आ रहा है, तो 2 बार से तीसरा बार यदि कुछ आएगा तभी वो बहुलक बन सकता है 15 के अलावा, है ना। तो 15 के अलावा यदि वो बहुलक बन सकता है तो आपको पी भरना पड़ेगा 29, तो पी आपको 29 निकल गया, मगर आपको निकालना है पी माइनस के, तो के भी निकालना पड़ेगा और के यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो इसको जोड़ के मास निकालिए, तो जोड़ने चलिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बताइए, 29 56 कितना 45 65 66 86 94 104 111 130 130 हुआ ये, 130 + 2 के नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 21.25 को 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 168 170 हो गया, तो 2 के बराबर 170 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, तो के बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9, 29 में से पी में से के जाएगा, पी पी के कितना हो जाएगा 9, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आएगी नहीं, हाँ या ना। ये सब क्वेश्चन दिखता है हार्ड है, रखता नहीं है, थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगा तो पी आपका पी निकल गया, यदि ऑप्शन में पी ही पूछता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। फिर हमको निकालना पड़ा कि औसत, औसत आराम से उसको जोड़ लीजिए और के निकाल दीजिए, कितना आसान से हो गया। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन दिखता है भारी मगर रहता नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। तो ये सब थोड़ा ध्यान में देंगे और प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन पूरा कर सकता है और एक महिला उस कार्य को 30 दिन पूरा कर सकती है, 2 पुरुष और 3 महिला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी। ठीक है, देखिए एक पुरुष 20 दिन में कर रहा है, मतलब 20 पुरुष को हमेशा x माना करिए और महिला को y बराबर क्या 30 हुआ है, ये टोटल वर्क हो गया, या 20 पुरुष या 30 महिला, कितना टोटल वर्क TW। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पुरुष और 3 महिला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, हमको पहले यहाँ पे औकात बता दीजिए, पहला पुरुष का x/y कितना हो जाएगा, सर ये कट जाएगा तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, मतलब क्या पुरुष का क्षमता 3 है, महिला का क्षमता 2 है। टोटल वर्क की बात करेंगे तो 20x हो जाएगा, तो 20 × 60 हो जाएगा, 60 टोटल वर्क हो जाएगा। काम कौन करेगा 2x + 3y काम करेगा, 2x + 3y काम करेगा, तो 2x मतलब क्या 3 दूना 6, y कितना 6, मतलब कितना 12 यूनिट काम होगा एक दिन में। टोटल काम कितना 60 करना है, तो 60/12 मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब बी विल बी आंसर, 33 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए
54 किलोमीटर पर घंटे की 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में खड़ी एक व्यक्ति को कितना देर में समय पार करेगा? कुछ ही दिक्कत ही नहीं है। जब प्लेटफॉर्म पे कोई लंबा मतलब व्यक्ति को पार करना है, मतलब खुद को पार करवा दीजिए, काम हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड करेंगे तो क्या करेंगे? 5/18, 18 या 54 मतलब क्या? 15 होगा। तो यहाँ पे टाइम की बात करेगा तो टाइम कितना? 450/15 मतलब 15 या 45, 30 सेकेंड हो जाएगा। 30 सेकेंड मतलब सी विल बी आंसर। ठीक है, बात समझ में आए? पल्ले पड़े इसमें सर, क्या ही पल्ले पड़ने वाले थे, तो पता है क्वेश्चन और ही था, मतलब बना ही हुआ था। हाँ या ना? ये 35 पे किसी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:5। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है कितना? 3024 तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की दो क्रमिक छूट देते हैं तो लाभ हानि कितनी होगी? देखिए भाई साहब, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य मतलब एमपी और सीपी का रेशियो दे रखा है कितना? 5 और 3, मतलब 500 और 300 मान लें, मान लेते हैं, कोई दिक्कत क्या? विक्रय मूल्य इतना दे रखा है, छूट दे रखा है 16% और 20%। तो प्रभु यदि जब हम एसपी का बात करेंगे तो कितना होगा? मैं कहे माना 500 और 300, मैंने कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो। यहाँ पे 500 रुपये है तो 500 रुपये पे दो छूट लगाइए। एक है कितना? 20% मतलब क्या? 4/5। 16% मतलब कितना? 84/100। ये कट जाएगा 500 500, इधर कितना आ जाएगा? 16, 32, 33 मतलब 336 रुपया। 300 रुपये का सामान है, 336 में बेच रहे हैं। बोल क्या रहा? लाभ या हानि की बात कर रहे हैं, मतलब 36 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, हमको आप 36 रुपया तो निकालना पड़ेगा, 36 का वैल्यू, क्योंकि आपको दे रखा कितना? विक्रय मूल्य दे रखा है इतना, 336 का वैल्यू दे रखा है इतना, मगर 36 का मल्टीपल ही होगा, कोई होगा ऑप्शन। 36 का मल्टीपल होगा मतलब लाभ होगा, ये तो कन्फर्म है। हानि वाला तो गया काम से, हानि वाला गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, 36 का मल्टीपल मतलब क्या? 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का ये भी है, ये भी है, 3 का भी, 12 3 36, 2 का, हाँ 2 होगा तो 2 इसलिए ये नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात समझ में आएगा? यदि फंस जाता तो क्या करते? आपको दे रखा था किसका? 336 का वैल्यू, 336 का वैल्यू दे रखा था कितना? 30 24, एक का कितना हो जाएगा? 30 24 बट्टा क्या? 3 3 6, चाहिए क्या? 36 का 36 से गुना कर दीजिए, वही आता आपको। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ या ना? चलिए आप देखिए, अब आई थिंक 36 क्वेश्चन था कि पूछा। एबीसीडी केंद्र ओ वाले वृत्त के समांतर स्पर्श रेखा है, बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त का आर पर स्पर्श करता है, पीओ क्यू चाहिए। देखिए स्पर्श रेखा क्वेश्चन है ये, ऐसे कुछ ऐसा वृत्त है, दो स्पर्श रेखा कितना है? ए बी और सी डी, ए बी और सी डी है, ओ के समांतर है। ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी सी डी केंद्र ओ वाले समांतर रेखा है, बिंदु पी और क्यू क्रम से ए बी, पी और क्यू, पी क्यू है, सी डी पी क्यू के आर पे, सी डी जो है, सी डी इस प्रकार स्थित है और पी क्यू वृत्त के आर पे स्पष्ट कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, पी क्यू आर पे स्पष्ट कर रही है तो कुछ ऐसा बनेगा, पी क्यू ऐसा बनेगा, पी और क्यू जो कि आर पे स्पष्ट कर रही है ऐसे। ठीक है, तो पी ओ क्यू चाहिए, मतलब ये चाहिए आपको। ठीक, कैसे होगा? देखिए ये ऐसे करेंगे तो 90 होगा, ये 90 होगा, हाँ या ना? 90 होगा, ये समद्विभाजक होगा तो 45 होगा, सेम कहानी इधर होगा तो ये भी 45 होगा, तो 90 बन जाएगा। इसमें क्या ही था? बात समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? चलिए, अरे लास्ट वन, एक तो ये था ना ग्राफ वाला क्वेश्चन, नहीं इंक्लूड किया आपने? अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, कौन सा वाला? डी आई का क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक, आसानी होगा, देख लेना, 36 को 37 क्वेश्चन था लगता है। एक मैंने सोच रहा था ये बना देंगे, ग्राफ बना ही नहीं, कोई बात नहीं, वह देख लूंगा अगला में। तो ये आपका एक शिफ्ट हुआ, दूसरा मैं अपलोड जस्ट ही करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।